प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। व्याकरण का एक अंग है अलंकार, जो कि 10वीं कक्षा को पढ़ना अनिवार्य है। उससे जो भी अपर क्लास होते हैं सभी में पढ़ना अनिवार्य होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना। अगर उसे संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो अलम जोर कार होगा। अलम का अर्थ होता है गहना और कार को होता है जो धारण करता है गहने को। तो जिस प्रकार अगर स्त्री अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए गहने का धारण करती है, उसी प्रकार काव्य या कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए हमें अलंकार का प्रयोग करना चाहिए। अलंकार जिस प्रकार खूबसूरत शरीर के खूबसूरत बनाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य और कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, दो भेद, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। शब्दा अलंकार के पहचानने के वर्णों में जो चमत्कार आ जाए उसे शब्दा अलंकार कहते हैं, और अर्था अलंकार अर्थ के द्वारा जो चमत्कार आता है उसे हम अर्था अलंकार कहते हैं। इनके दो भेद होते हैं। शब्दा अलंकार के 3 भेद होते हैं, फिर अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब देखिए कि अलंकार के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे के फिर अलग अलग फिर बेटे हैं। तो पूरा तो नहीं हो सकता है बच्चों, बहुत और भी है। तो हम लोग को मेन टॉपिक में ये सब पढ़ना है। अर्था अलंकार में उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। उपमा अलंकार में जहाँ 2 वस्तुओं में समानता दिखाई दे या दिखाई जाए उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके ठीक बाद सासी से सम सरिस आए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। सागर सा गंभीर हृदय किसके समान बता रहा है? सागर सा, सागर के जैसा गंभीर हृदय मतलब गहराई का हृदय। जो मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख किसके जैसा है? चंद्रमा के समान है। और रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद ना रहे वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। उपमेय और उपमान क्या होता है बच्चों? जिसके समान हम बताते हैं वो उपमेय होता है और जिससे हम तुलना करते हैं वह उपमान होता है। जैसे जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सासिस ना आए, जैसे बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबोरी, मैया मैं तो चंद्र खिलौने लियो। यहाँ पर चंदा का खिलौने के जैसा ही बना दिया गया, चांद को ही खिलौना बना दिया गया। मतलब दोनों में कोई भेद ना हो तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की होने की कल्पना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। पंक्ति में मनहु जनहु मानो जनहु मनहु ज्यो त्यों शब्द आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सोहत ओढ़े पीत पतंग श्याम सलौने गात, मानो नील मणि शैल नेत्र मान कमल। यहाँ मानने के लिए कह रहा है कि मान लो कि नीलमणि और शैल पर नेत्र, मान कमल। शैल मतलब क्या होता है? शिला। अब देखिए बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी क्षण गुण या स्थिति का बोध बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। बातें जो वास्तविक ना लगे बढ़ा चढ़ा कर बोले। आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अभी राणा यही सोच रहा है कि चेतक यहाँ है और तब तक चेतक नदी के पार पहुँच गया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? बड़ा हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई। इसमें क्या है? अतिशयोक्ति। मतलब अभी तो पूछ में आग भी नहीं लगा और सारी लंका क्या हो गया बच्चों?
जल गया। उसके बाद मानवीकरण अलंकार, यहाँ पर मानव द्वारा जो निर्जीव वस्तुओं में प्रकृति का मतलब जीवन को बताना चाहे वहाँ पर, जैसे पेड़ पौधे बादल में मानवीय भावनाओं से क्रियाओं का वर्णन होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, तो फूल कभी हंसेगा बच्चों और कलियाँ कभी मुस्काई। मानव उसको क्या बना रहा है, अपने जैसा बना रहा है। सागर के उर पर नाच करती लहर मधुर गान, सागर के उर, सागर के हृदय पर कौन नाच रहा है, लहर नाच रहा है। तो नाचता है वो तो ढेव के मार में ये सब जो था बच्चों अर्था अलंकार का भेद है। चलते हैं अब शब्दा अलंकार का भेद जानने। शब्दा अलंकार का 3 भेद है बच्चों। कोई एक वर्णन, जैसे अनुप्रास अलंकार, कोई एक वर्ण बार बार आए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। यहाँ चारू चो की आवृत्ति बार बार आ रहा है, इसीलिए ये अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, एक शब्द एक से अधिक बार आए पर अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार। काली घटा की घमंड घटा, यहाँ काली घटा जो बादल की जो घटाएं होते हैं उसे कहा गया है। और घमंड की घटा मतलब जो अहंकार का घटना, नीचे दबना, ठीक है, उसे घमंड घटा। श्लेष अलंकार में शब्द एक अर्थ अनेक होता है, मतलब शब्द एक ही रहेगा, अर्थ क्या रहेगा, अनेक रहेगा। एक ही शब्द के अर्थ अनेक रहेंगे। जैसे देखिए बच्चों, सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन को कवि मान रहा है अच्छे वर्ण, और व्यभिचारी मान रहा है सुंदर स्त्री, और चोर मान रहा है सोना, इसीलिए इसे कहा गया। इसको मतलब 3 व्यक्ति 3 चीज मान रहे हैं, इसीलिए कहा गया श्लेष अलंकार, चिपका हुआ अलंकार, एक ही शब्द में अनेक अर्थ। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट बॉक्स में अवश्य कहें, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो आप मेयर बनिएगा बच्चों, आगे बढ़िएगा बच्चों।